तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो हयाटो को देखते हैं, जिसने अपने स्कूल में सबसे ज्यादा स्कोर किया था और अब वो प्लेन से अपने स्कूल जा रहा था। प्लेन लैंड होता है और हयाटो देखता है कि दो लड़कियां उसका नाम चिल्ला रही हैं। ये देखकर हयाटो को शर्म आती है और वो जीपीएस की मदद से अपने स्कूल पहुंच जाता है। हयाटो स्कूल पहुंचता है, जैसे ही उसे बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं सभी उसके पास आ जाते हैं। हयाटो उनसे छुपकर निकल जाता है। वो एक दीवार के पास छुपा ही होता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आ जाती है और उसे गले से लगा लेती है। वो लड़की अपना नाम मील बताती है और हयाटो से उसकी दोस्त बनने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट खड़े थे और क्लेयर, जो कि स्टूडेंट काउंसिल की हेड है, वो स्पीच देने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ दो लड़कियां आती हैं जो हयाटो को लेने गई थी। वो लेट होने की वजह से माफी मांगती हैं, लेकिन क्लेयर उन्हें एक्सपेल करने का डिसाइड करती है। तभी हयाटो बीच में बोलता है और बताता है कि वो दोनों उसी की वजह से लेट हो गई थी। तो क्लेयर हयाटो को डुओ मैच के लिए चैलेंज करती है और अगर हयाटो जीत गया तो वो उन लड़कियों को एक्सपेल नहीं करेगी, लेकिन अगर हयाटो हार गया तो वो हयाटो को भी एक्सपेल कर देगी। हयाटो भी मैच के लिए मान जाता है। फिर मील हयाटो को शार्ला के पास ले जाती है, जो कि स्कूल की मेन टेक्नोलॉजिस्ट है, और वहाँ हम मेमे से मिलते हैं, जो शार्ला की असिस्टेंट है। साथ ही वो लीजा से मिलती है, जिसकी वजह से उनका स्कूल लिटिल गार्डन चल रहा था। फिर शार्ला हयाटो को उसका 100 देती है, जो कि हर स्टूडेंट का अपना वेपन होता है, और बताती है कि इससे स्लेयर अपनी प्रैक्टिस करते हैं और सवेजेस को मारकर इंसानियत की रक्षा करते हैं। और सभी का वेपन अलग अलग होता है। उनका वेपन उनके फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मील और हयाटो अपने फाइटिंग सूट में आ जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हयाटो का वेपन फ्लाइंग सवालो है और मील भी अपने वेपन का यूज करती है और हयाटो पर अटैक करती है। बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद मील हयाटो को बताती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो क्लेयर के साथ डुओ भी जीत सकता है। ट्रेनिंग के बाद हयाटो के पास उसके सिस्टर कैरेन का कॉल आता है और उसे याद आता है कि उसने अपनी सिस्टर से हॉस्पिटल में मिलने का वादा किया था। फिर हयाटो भागकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी सिस्टर से माफी मांगता है लेट होने के लिए। कैरेन हयाटो को माथे पर किस करने को कहती है और फिर उसे माफ कर देती है। फिर हम देखते हैं हयाटो अपने हॉस्टल के रूम में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है वो मील को सिर्फ टॉवल में देखता है। मील उसे जल्दी से बाहर जाने को कहती है, जिसके बाद मील हयाटो को बताती है कि वो दोनों रूममेट्स हैं। फिर हम डुओ मैच का सीन देखते हैं। क्लेयर और हयाटो दोनों फाइट के लिए तैयार थे। क्लेयर बताती है कि वो अपने फुल बॉडी आर्मर का यूज नहीं करेगी और उस स्कूल में कुछ ही स्टूडेंट्स यूज कर पाते हैं, जिससे एक बार भी बिल्डर की अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर सकता है, जिससे बिल्डर अपनी पूरी कैपेबिलिटी का यूज कर सकता है। फिर फाइट स्टार्ट होती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हयाटो क्लेयर के ऊपर गिर जाता है, जिससे क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो हयाटो को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर हयाटो को किक करती है और उसे उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हयाटो एक एनर्जी बैरियर बना लेता है, जिससे वो बच जाता है। फिर हयाटो क्लेयर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्लेयर उससे बच जाती है और एक कैनन से हयाटो पर अटैक करती है। हम देखते हैं कि हयाटो की बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है और हयाटो क्लेयर के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन अब हयाटो के मूव्स पूरी तरह से बदल चुके थे। हयाटो की आंखें येलो हो गई थी। क्लेयर उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि हयाटो अपने फुल बॉडी आर्मर में आ गया था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसे देखकर क्लेयर भी अपनी फुल बॉडी आर्मर का यूज करती है। फिर हयाटो के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करती है, जिससे हयाटो हार जाता है। तुरंत वहाँ मील आ जाती है हयाटो की मदद करने के लिए और क्लेयर से कहती है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया आर्मर यूज ना करने का। फिर हम देखते हैं कि हयाटो होश में आ जाता है और वो अपने सामने क्लेयर को देखता है, जो उसे बताती है कि उसने उन लड़कियों को एक्सपेल करने का ऑर्डर वापस ले लिया है। क्लेयर हयाटो से पूछती है कि वो उसे फाइट में इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ मील आ जाती है और क्लेयर से गुस्से में पूछती है कि क्या वो फिर से हयाटो को नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन क्लेयर बताती है कि वो सिर्फ माफी मांगने आई थी और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हयाटो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। तभी मील हयाटो को सेंट्रल चलने को कहती है, जहां सभी लंच करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। मील हयाटो को बीच पर ले जाती है, जहां हयाटो को डेटिंग स्पॉट लग रहा था। तभी हयाटो के पास कैरेन का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो किसी लड़की के साथ है। हयाटो मना करता है, लेकिन कैरेन चेक करने के लिए खुद ही वहाँ आने की कहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी को ऐसा लगता है कि मील एक लड़का है, क्योंकि वो अपनी लड़की होने की बात सभी से छुपाती है। कैरेन हयाटो के पास आ जाती है और देखती है कि वो एक लड़के के साथ ही है। तभी वो सभी एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिसमें एक पॉप स्टार साकुरा थी, जो कि एक आइलैंड पर कॉन्सर्ट करने जा रही थी और साथ ही वो कैरेन की फेवरेट भी थी।
सभी कैफे में लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्लेयर और असिस्टेंट साथ वहाँ आ जाती हैं। क्लेयर हयाटो को फैसिलिटी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिसमें उसे कुछ रियल सैवेजेस से फाइट करनी होगी, जिससे उसकी फाइट स्किल्स इंप्रूव होगी। हयाटो ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। तभी मील भी ज्वाइन करने की कहती है, लेकिन ज्वाइन होने से पहले क्लेयर उसे अपना टैलेंट दिखाने को कहती है। फिर एक लड़की लिली मील से फाइट करने के लिए आगे आ जाती है। मील का वेपन देखकर क्लेयर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पावरफुल वेपन था। लिली और मील दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी क्लेयर के पास एक अलर्ट आता है और उसे पता चलता है कि कुछ सैवेजेस ने एक आइलैंड पर अटैक कर दिया है, और वो वही आइलैंड था जहां साकुरा परफॉर्म करने वाली थी। तो क्लेयर और उसके साथ ही निकल जाते हैं। शाला हयाटो और मील को भी साथ जाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी को पता चलता है कि आइलैंड में जिन सैवेज ने अटैक किया है वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए क्लेयर हयाटो और मील को साथ ले जाने से हिचकिचा रही थी। फिर उन्हें पता चलता है कि लीजा ने उन्हें मिशन पर जाने की परमिशन दी है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर लिली और एरिका प्लेन से जंप करते हैं और पहले सैवेज की आंखों पर अटैक करते हैं, और फिर लिली उसके कॉर पर मारकर उसे खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि हयाटो और मील दोनों हाथ पकड़कर जंप करते हैं। पहले मील अटैक करती है, जिससे हयाटो को सैवेज के कार पर अटैक करने का मौका मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हयाटो के अटैक से कॉर को कुछ नहीं होता। तो हयाटो कई बार अटैक करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिसे देखकर मील अपना वेपन चेंज करती है और एरो की मदद से सैवेज के कॉर को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ क्लेयर और बाकी लड़कियां एक सैवेज को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ मील और हयाटो भी पहुंच जाते हैं। क्लेयर उन्हें दूर रहने को कहती है और सैवेज पर अटैक करती है, लेकिन तभी क्लेयर को पता चलता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, क्योंकि उसने हयाटो के साथ फाइट में बहुत एनर्जी यूज कर लिया था। तभी सैवेज क्लेयर पर अटैक करता है, लेकिन हयाटो उसकी जान बचा लेता है। मील सैवेज को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे भी एक अटैक लगता है, जिससे मील का सूट फट जाता है। और तभी हयाटो को अपनी पास्ट का सीन याद आता है, जहां एक सैवेज ने सिटी पर अटैक कर दिया था और वहां मील भी थी, जो सैवेज के अटैक से हीट हो जाती है और हयाटो उसकी बॉडी से पॉइजन निकालता है। अब हयाटो को पता चल गया था कि मील लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो वो उसे उसके पूरे नाम अमालिया हर्बन से बुलाता है, और साथ ही अमेलिया को सैवेज के दूसरे अटैक से प्रोटेक्ट भी करता है। अमेलिया भी इमोशनल हो जाती है हयाटो को पहचान कर। फिर हयाटो अपनी फुल बॉडी आर्मर का यूज करता है और सैवेज पर अटैक करता है। हयाटो अमेलिया को जाने को कहता है, क्योंकि वो अपनी पावर से कंट्रोल खोने वाला था। तो अमेलिया हयाटो को किस करती है, जिसके बाद हयाटो सैवेज की कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइट के बाद क्लेयर हैरान थी जानकर कि अमेलिया एक लड़की है। फिर क्लेयर अमेलिया का सीक्रेट किसी को ना बताने की प्रॉमिस करती है, लेकिन हयाटो के साथ रूम चेंज करने का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट डे क्लेयर हयाटो के रूम में चेक करने जाती है, तो वो देखती है कि हयाटो और अमेलिया किस कर रहे हैं। हयाटो क्लेयर को सब समझाने की कहता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो क्लेयर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो क्लेयर को किस कर लेता है। अब वो देखकर अमेलिया बहुत जेलस हो जाती है और साथ ही बहुत गुस्सा भी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं साकुरा का कॉन्सर्ट पोस्टपोन्ड हो जाता है और क्लेयर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस आइलैंड पर अभी भी 3 सैवेज हैं, जिन्हें अभी मारा नहीं गया है। फिर हयाटो को बताया जाता है कि उसे साकुरा का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया जा रहा है, क्योंकि साकुरा ने खुद ही उसकी मांग की है। अब इसके बारे में हयाटो अपनी सिस्टर कैरन को बताता है। ये सुनकर कैरन बहुत ही खुश हो जाती है और हयाटो का फॉर्च्यून चेक करती है और उसे बताती है कि उसे पानी और लड़की से दूर रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद हयाटो साकुरा के पास जाता है उसका बॉडीगार्ड बनकर, और वो देखता है कि साकुरा रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी है। साथ ही वो हयाटो को उसके साथ फॉर्मूला होने को कहती है। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं साकुरा हयाटो से प्यार करने लगती है और वो हयाटो से मैरिज करने को कहती है और बताने लगती है कि उनकी मैरिज कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन हयाटो को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने के लिए साकुरा से बाहर घूमने चलने को कहता है। साकुरा भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो नहाने चली जाती है। नहाते हुए साकुरा गाना गा रही थी, तभी उसके दिमाग में एक ट्यून आती है और वो हयाटो से रिकॉर्डर लाने को कहती है, जिससे वो उसे रिकॉर्ड कर सके। लेकिन रिकॉर्डर लेते हुए साकुरा का पैर एक साबुन पर आ जाता है, जिससे वो गिर जाती है। अब साकुरा को गिरा हुआ देखकर हयाटो उसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसने कुछ पहना ही नहीं था, इसलिए वो बाहर भाग जाता है और याद करता है कि उसकी सिस्टर ने उसे पानी और लड़की से दूर रहने को कहा था। फिर साकुरा हयाटो को अपनी 100 दिखाती है, जिससे वो फ्लाई कर सकती थी, जो कि फेरी टाइप था। फिर हयाटो को पता चलता है कि साकुरा अपने 100 से वेपन नहीं बना सकती। शार्ला और मेमे से बात करते हुए हयाटो को पता चलता है कि एक बार शार्ला ने साकुरा की जान बचाई थी। पूरे दिन काम करने के बाद हयाटो पब्लिक बाथ में नहाने जाता है और वहाँ वो एमिलिया को देखता है, जो नहा रही होती है और अपनी चेस्ट पर लगा घाव दिखाती है, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम 3 लोगों को देखते हैं जिनकी येलो आंखें थी और वो लिटिल गार्डन, जो कि हयाटो का स्कूल है, उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लेयर ने हयाटो को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन हयाटो शर्मा रहा होता है क्योंकि क्लेयर और बाकी सभी स्विमिंग सूट में थे। फिर क्लेयर बताती है कि हयाटो को और ज्यादा चौकन्ना होना होगा, क्योंकि 3 सैवेज ने एक कीमती स्टोन चुरा लिया है। मीटिंग के बाद हयाटो अमेलिया से मिलने जाता है और देखता है कि अमेलिया ने एक क्यूट ड्रेस पहनी थी।
हयाटो कहता है कि अगर वो ऐसे घूमेंगे तो उन्हें जरूर कोई देख लेगा, लेकिन एमेलिया बताती है कि वो लिटिल गार्डन से बहुत दूर है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो दोनों एक स्टोर में होते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ खरीद रहे होते हैं। तभी वो अपने स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं और उन्हें देखकर चुप जाते हैं जब तक कि वो दोनों दूर नहीं जाते। एमेलिया हयाटो के लिए ड्रिंक लेने चली जाती है और तभी हयाटो के पास क्लेयर का कॉल आता है और वो बताती है कि साकुरा अपने होटल के रूम में गायब हो गई है। साथ ही क्लेयर बताती है कि उसे नहीं लगता है कि साकुरा किडनैप हुई है, बल्कि वो खुद ही कहीं चली गई है। कॉल कट होते ही साकुरा हयाटो के सामने आ जाती है और उसने पूरी तरह से अलग कपड़े पहने थे जिससे उसे कोई पहचान न पाए। साकुरा हयाटो को एक बहुत ज्यादा अच्छी जगह पर ले जाने को कहती है। हयाटो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस सब के बारे में एमेलिया को मैसेज करके बता देता है। साकुरा हयाटो को एक स्पेशल प्लेस पर ले जाती है जहाँ उसकी मदर भी आया करती थी। साकुरा गाना गाने लगती है और हयाटो उसे कहता है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। साकुरा हयाटो को बताती है कि बहुत पहले जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तब उसे 2 भाई बहन मिले थे जिन्होंने उसके गाने की तारीफ करी और इसी से साकुरा को गाना गाने की मोटिवेशन मिली। उनकी वजह से साकुरा की जिंदगी बदल गई। अब साकुरा को पता चलता है कि वो भाई बहन हयाटो और कैरेन ही थे। इससे साकुरा इमोशनल हो जाती है। फिर साकुरा अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर उसके पास आए जिन्हें उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और वह साकुरा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन साकुरा की तबीयत वहां जाकर खराब हो जाती है। फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट होने लगते हैं। साकुरा के साथ वहां और भी बच्चे थे जिन्हें एक फ्लूइड दिया जाने लगा था। वो सैवेज के ब्लड से बना था जिससे किसी को भी स्लेयर बनाया जा सकता था। साकुरा उस फ्लूइड से ठीक होने लगी, लेकिन धीरे धीरे बाकी सभी बच्चे मर गए और सिर्फ साकुरा ही बची। फिर एक दिन साकुरा को 2 लेडी सूफला और शाला ने बचा लिया। साकुरा की स्टोरी सुनने के बाद हयाटो बताता है कि वो भी एक वेरिएंट है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट से बना था। शाम को साकुरा और हयाटो घर जा रहे थे, तभी उनकी बस पर एक सैवेज अटैक कर देता है। हयाटो और साकुरा उससे फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर और बाकी सभी उनकी लोकेशन का पता लगा रहे थे और देख रहे थे कि उनके आसपास कोई स्लेयर हो जिसे हयाटो की मदद के लिए भेजा जा सके। साकुरा के डिफेंस के साथ हयाटो उस सैवेज को रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन तभी एक दूसरा सैवेज भी वहां आ जाता है। दूसरे सैवेज के अटैक को साकुरा डिफेंड नहीं कर पाती और हीट होने की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी एमेलिया और उसके साथ 2 स्लेयर वहां आ जाते हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन तभी वहां 3 लोग येलो आंखों के साथ आ जाते हैं जो आसानी से सैवेज को हरा देते हैं और उसका कॉर ले लेते हैं और बताते हैं कि वो एक विमेन जिसका नाम विडली है उसका कॉर भी ले लेंगे। स्कूल वापस आने पर शाला उन्हें बताती है कि वो हंटर्स थे जो स्लेयर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो कोई कानून नहीं मानते। क्लेयर बताती है कि सैवेज का कॉर बहुत ज्यादा कीमती होता है। फिर हम देखते हैं कि साकुरा बहुत ज्यादा दुखी है और हयाटो को बताती है कि दूसरों को उसका गाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो एक वेरिएंट है और दूसरे भी इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हयाटो मना करते हुए कहता है कि जब बचपन में उसने और कैरेन ने उसका गाना सुना था तब भी वो उन्हें बहुत पसंद आया था। ये सुनकर साकुरा अच्छा महसूस करती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि साकुरा का कॉन्सर्ट भी अच्छा होता है और साकुरा हयाटो से फिर मिलने की कहकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हयाटो सोकर उठता है और वो अपने पास साकुरा को पाता है। तभी वहाँ क्लेयर भी आ जाती है और उन्हें देखकर गलत समझने लगती है। तभी वहाँ एमेलिया भी आ जाती है और सभी के बीच झगड़ा होने लगता है और हम देखते हैं कि सभी बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से जूडो हार्वे निकलता है जो क्लेयर का भाई है और वो क्लेयर को लेने आया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्लेयर सभी को बताती है कि वो सैवेज को मारने की मिशन पर जाने वाले हैं और उन्हें और भी लोग ज्वाइन करेंगे। साथ ही सभी स्लेयर को ऑफिशियली सिलेक्शन ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। जाते हुए हयाटो को जूडो देखता है जो उसे अपने साथ किसी जगह पर एक लड़की से मिलवाने ले जाता है और फिर एक लड़की को दिखाता है जिसका नाम लीजा था और वो सो रही थी। जूडो बताता है कि लीजा लिटिल गार्डन की पावर सोर्स है, साथ ही वो सुप्रीम कमांडर भी है और लीजा पहली स्लेयर है और पहली वेरिएंट भी। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और जूडो को गन पॉइंट पर कहती है कि दूसरों को उनका सीक्रेट बताने के लिए वो अभी उसे शूट कर सकती है। जूडो बताता है कि हयाटो के पास डिफाइंड ब्लड है, हो सकता है हयाटो अपनी पावर की मदद से लीजा को नींद से उठा सके। हयाटो लीजा के कैप्सूल को टच करता है और अपनी पावर रिलीज करने लगता है, लेकिन हयाटो की पावर काफी नहीं थी लीजा को उठाने के लिए। फिर जूडो भी वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद हयाटो क्लेयर से कहता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर हम देखते हैं कि हयाटो और उसके दोस्त शुअंग सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही एक लड़की क्लेडिया अमेलिया को खुशी के साथ गले लगा लेती है और बताती है कि वो उस सिटी की प्रिंसेस है। क्लेडिया अमेलिया को उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन अमेलिया बताती है कि उसे हयाटो के साथ ही रहना है। ये सुनकर क्लेडिया हयाटो से जेलस हो जाती है और हयाटो को डुओ के लिए चैलेंज कर देती है, लेकिन हयाटो आसानी से क्लेडिया को हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि सभी मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब भी क्लेडिया हयाटो से गुस्सा थी और अमेलिया को अपने साथ ले जाने की कह रही थी। लेकिन तभी क्लेयर आती है और क्लेडिया से कहती है कि फिर से अमेलिया को ले जाने की मत कहना, क्योंकि अमेलिया अपनी मर्जी से लिटिल गार्डन में रुकी है। माउंटेन्स में सभी मिलकर सैवेजेस को मार रहे थे, लेकिन अब भी कई सारे सैवेजेस बचे हुए थे, इसलिए वो सभी 2 ग्रुप में बट जाते हैं।
क्लोरिया प्लान करती है हयाटो और क्लेयर को साथ भेजने का, जिससे अमेलिया को जेलस फील करा सके और अमेलिया को अपनी कंट्री ले जा सके। क्लोरिया उन दोनों से झूठ बोलती है कि उसने एक सर्विस देखा है और क्लेयर और हयाटो को माउंटेन में भेज देती है। तभी क्लेयर और हयाटो एक सर्विस देखते हैं। क्लेयर क्लोरिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिससे वो उन्हें ज्वाइन कर सके, लेकिन ट्रांसमिशन एरर की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो क्लेयर उस सैवेज पर अटैक करती है, लेकिन अगला अटैक करने से पहले क्लेयर गिर जाती है। वह सैवेज क्लेयर पर अटैक करने ही जा रहा था, लेकिन तभी हयाटो उस सैवेज को मार देता है। वो दोनों एक लेक के पास पहुंच जाते हैं और क्लेयर बाथ लेने का डिसाइड करती है। फिर क्लेयर हयाटो को बताती है कि लीजा कैसे बॉर्न हुई। वो बताती है कि जब लीजा अपने मदर के पेट में थी तब किसी ने इंजेक्शन से उसे फ्लूइड दे दी थी, और जब लीजा बॉर्न हुई वो बाकी सभी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके पास बहुत पावर भी थी। लेकिन एक दिन क्लेयर को बचाने के लिए लीजा ने बहुत सारी पावर अपनी बॉडी से निकाली और उस दिन से लीजा नींद में ही है। लीजा नींद में है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में इतनी पावर है, उससे पूरा लिटिल गार्डन चल रहा है। साथ ही क्लेयर हेड सिर्फ इस वजह से है कि वो जूडो पर नजर रख सके, जिसे वो लीजा की टूल की तरह यूज न कर सके। तभी हयाटो के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि 3 हंटर्स ने स्लेयर पर अटैक कर दिया है। कुछ ही देर में क्लेयर वहां पहुंच जाती है और हंटर्स को बताती है कि वो उसके फुल बॉडी आर्मर के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए सरेंडर कर दे। हंटर्स भी क्लेयर की बात मानने वाले थे, लेकिन तभी बारिश होने लगती है जिससे क्लेयर की पावर कम हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए हंटर क्लेयर पर अटैक करते हैं और उसे गिरा देते हैं। उनमें से एक हंटर क्लेयर को खत्म करने वाला ही था, तभी वहां स्लेयर की बैकअप टीम आ जाती है और सभी उनसे फाइट करने लगते हैं। हयाटो एक लड़के क्रोवन से फाइट कर ही रहा था। फाइट के दौरान हयाटो क्रोवन की मेमोरी में भी देख पा रहा था। वो देखता है कि कैसे क्रोवन और उसके दोस्त के साथ बहुत बुरा हो रहा था। तभी वहाँ एक लेडी आती है और उन्हें फ्लूइड लेने को कहती है और बताती है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। सभी उस लेडी की बात मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक ड्रूगन टाइप सैवेज वहाँ आ जाता है। क्रोवन उस पर अटैक करने को कहता है, लेकिन वो बदले में सैवेज का कॉल लेने को कहता है। फिर क्रोवन उस पर अटैक करता है, लेकिन एक बैरियर की वजह से क्रोवन का अटैक सैवेज को लगता नहीं है। तो क्रोवन बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर सैवेज एक अटैक में ही क्रोवन को हरा देता है। फिर सभी एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर शाला बताती है कि अगर क्लेयर हयाटो को किस करे तो क्लेयर में बहुत ज्यादा एनर्जी आ सकती है। फिर क्लेयर और हयाटो किस करते हैं, जिससे क्लेयर में बहुत एनर्जी आती है और सभी एक साथ सैवेज पर अटैक करते हैं और अब की बार वो बैरियर तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हयाटो सैवेज को पूरा खत्म करता है, लेकिन उसके साथ पानी में गिर जाता है। एमेलिया पानी में जाकर हयाटो को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं तीनों हंटर्स को लिटिल गार्डन के बेसमेंट में रखा जाता है। हालांकि उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। क्लेयर के साथ मीटिंग में भी सभी स्लेयर को बताया जाता है कि स्कूल का फेस्टिवल आ रहा है तो उन्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। फेस्टिवल में साकुरा अपने सीक्रेट वेपन के साथ गाने वाली है और बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले हैं, इसलिए स्टूडेंट काउंसिल ने ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट को काम पर लगा दिया है। मीटिंग के बाद हयाटो साकुरा के पीछे जाता है और देखता है कि वो की शार्ला लैब में चली गई है। अंदर जाकर हयाटो देखता है कि वहाँ पर कैरन भी है। फिर साकुरा बताती है कि कैरन ही उसका सीक्रेट वेपन है और वो दोनों साथ में परफॉर्म करने वाले हैं। फिर कैरन अपना 100 दिखाती है। फेस्टिवल वाले दिन हयाटो और जूडो कैरन को गुड लक करते हैं और चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी विडोली गेस्ट के साथ छुपकर लिटिल गार्डन में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि विडोली एक सिगरेट जमीन पर फेंकती है, जिसे क्लीनिंग रोबोट उठा लेता है और गायब हो जाती है। कंसर्ट चल ही रहा था, तभी सिक्योरिटी को उनकी एक इंचार्ज मिलती है जिसे कुछ याद नहीं था, बस वो बिना कॉर वाले सैवेजेस के बारे में बता रही थी। फिर हम देखते हैं कि फेस्टिवल के ऊपर कुछ मेगा अटैक कर देते हैं और सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी बिना कॉर वाले सैवेज भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी क्लेयर समझ जाती है कि सैवेजेस के कॉर को विडोली ही इकट्ठा कर रही थी, जिससे वो बिना कॉर वाले सैवेज बना सके। विडोली हंटर्स तक पहुंच जाती है और उनको बताती है कि उसने स्लेयर पर अटैक कर दिया है और उन्हें उसके साथ मिलने का ऑफर देती है, लेकिन क्रोवन मना कर देता है और कहता है कि वो किसी आम इंसान पर अटैक नहीं करेंगे। तो विडोली एक अजीब साउंड की मदद से हंटर्स का ब्रेन वॉश कर देती है। दूसरी तरफ मेमे हंटर्स की तरफ आ रही थी, लेकिन विडोली मेमे को गन से शूट कर देती है। कुछ आगे जाने पर एक बैरियर आ जाता है, लेकिन विडोली एक हंटर को आगे भेज देती है, जिसकी वजह से उसे शॉक लगता है और वो गिर जाती है। हम देखते हैं मेमे वापस आती है और विडोली पर शूट करती है, जिससे उसका कंट्रोलिंग डिवाइस गिर जाता है और हंटर्स अपने होश में आ जाते हैं। विडोली फिर से मेमे को शूट करती है और वहां से भाग जाती है। विडोली लीजा की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां उसे जूडो मिलता है और उसे बताती है कि वो लीजा को मारकर लिटिल गार्डन को खत्म कर देगी, लेकिन तभी जूडो विडोली को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैका कुछ ऐसा साउंड निकाल रहे थे जिससे स्लेयर उन्हें मार नहीं पा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा और कैरन के सॉन्ग की वजह से लीजा नींद से उठ गई थी और वो उन्हें गाना गाने को कहती है। तभी सभी स्लेयर देखते हैं कि उनके अंदर एक अलग ही पावर आ गई है, जिससे वो सैवेजेस को हराने लगते हैं। तीनों हंटर भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और हयाटो उनमें से एक को मरने से बचा लेता है। तभी क्लेयर लास्ट अटैक करके सभी सैवेजेस को हरा देती है। लीजा क्लेयर के पास आती है और लिटिल गार्डन को बचाने के लिए थैंक्स करती है। फिर
हम देखते हैं कि हायाटो और अमेलिया किस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सभी आ जाते हैं और क्लोरिया की वजह से सभी को पता चल जाता है कि अमेलिया असल में एक लड़की है। लेकिन उनके किस करने की वजह से क्लेयर बहुत गुस्से में आ जाती है और उन दोनों के ऊपर कैनन से शूट कर देती है। यहाँ एनिमे का द एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।